अच्छा, ये देखो, 1 सेकेंड के अंदर में, 10 सेकेंड के अंदर में 272। तो बात यही है, पायनियर भाई लोग को मैं जानता हूँ। आज की मैसेज मैसेज सुनने के लिए सभी का ध्यान पाईजीसीबी इंडिया मंच के है। जैसे आप लोग को इच्छा लगता है कि कुछ नई जानकारी मिले, कुछ नई आशा का हमारा जो है विश्वास है उसको पूर्ण हो, तो आप लोग जोशी को भी, पायनियर लोग को आप जुड़े हुए हो अपना डाउनलाइन में, उनका आपका कर्तव्य है कि आप उन लोग को भी मंच पे लाना। आपका कॉन्फिडेंस सर लेवल फिर कैसे बताए बढ़ा है? मम्मी का तबीयत कैसा है? जी, नमस्कार सर। नमस्कार। बोलिए लक्ष्मण जी, बोलिए। बोल रहे मम्मी का तबीयत कैसा है? हम तो कल सुना था लेकिन आपको पूछ नहीं पाया, टाइम ओवर हो गया था। ठीक है, ठीक है। अभी मम्मी कैसा का, तबीयत मम्मी का? देखिए वो, अच्छा ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे लक्ष्मण जी। मैं खाली बोल देता हूँ पहले, मम्मी का तबीयत तो थोड़ा ऐसे ही है जैसे था, ऐसे है, तो जी अब जी। कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ है। उसका ऊपर मैं बोलूंगा, ठीक है। लेकिन टॉपिक ठीक रख देता ठीक। हूँ सब कोई के लिए। जी जी। जी। तो सभी जितने भी हमारे जो मंच में जितने भी सारे लीडर हैं, हमारे जितने एडमिन ग्रुप है, पैनल है, ये सभी लीडर इतनी एक्टिव हो चुके हैं कि अभी इंडिया का हर कोना में उनका नाम लिया जा रहा है। कोई भी अगर एक तो बोलता है तो नहीं सर उसका अच्छा लगा, कोई बोलता है इसका अच्छा लगता है, कोई इसका अच्छा लगता है, बहुत अच्छा चल रहा है सर आपका मंच। यही जो हो रहा है वो बहुत खुशी लग रहा है हम लोग को, कि हम लोग का जो एडमिन पैनल है, हमारा जो एडमिन ग्रुप लीडर है, वो लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और सारा भारत में नहीं, सारा विश्व के अंदर में अपना नाम फैला रहे हैं। कहाँ पाकिस्तान, कहाँ नेपाल, कहाँ बांग्लादेश, जहां जहां भी है, सबको ही पहचान चुके हैं। बहुत बड़ी चीज होता है ये, कोई छोटा मोटा चीज नहीं होता है दोस्तों। इसी तरह से आज अगर पाई आया है बोल कर आज दुनिया में हम लोग को सब पहचान रहा है। पाई आया है बोल के कुछ बहुत बड़ा आशा हो रहा है कि हम लोग कुछ बन जाएंगे अपना लाइफ में। एक तो विश्वास दिला रहा है कि मैं आप लोगों को कुछ बनाऊंगा। ये जो चीज है, ये कैसे आ रहा है? आप लोग कंटिन्यू मंच पे जो लोग आ रहे हैं उसी का ऊपर में कॉन्फिडेंस आ चुका है। और जो लोग महीना में 2 महीना में याद आ गया तो चला थोड़ा सुन लेता हूँ, पाई का क्या है, खाली तो माइनिंग करना है, पाई का क्या है, थोड़ा ज्ञान ले लेता हूँ। उसके बाद फिर 2 महीना के बाद फिर ज्वाइन करेगा, तो ऐसा आदमी के ऊपर में क्या सोचोगे आप? उसको जो भी एक तो एक्सचेंज वाला जाके बोल देगा अभी चल रहा है भाई, अभी $1 हो गया, कितना पे रखा है, 300 पे बेच देगा, अभी फिर डाउन हो जाएगा, तो क्या करेगा? वो बेच देगा। यही हाल हुआ था बिटकॉइन का साथ में भी। बहुत सारे लीडर उस टाइम में 10-20 हजार रुपया हुआ था बिटकॉइन, कोई 50 की 30 रखा था। वह दिमाग में कोई न कोई घुसा दिया कि भाई एक बार डाउन हुआ था थोड़ा सा बोल के, डर का मारे सब बेच दिए। लेकिन जो व्हेल होते हैं वो क्या कहना, खरीद के अपना रखे हुए हैं। और वो लोग रखते रखते बिटकॉइन धीरे 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 कहाँ 50 हजार डॉलर से लेके अभी $1 लाख भी पार कर, 1,20,000, 1,25,000 हो गया था। अभी 65-70 का ऊपर में चल रहा है। तो दोस्तों, तो क्या हुआ ना, जो लोग बेचे हैं ना, एक भी नहीं रखे, वो आज भी पछता रहे हैं। कि वो लोग अभी भी बोलते हैं कि अरे यार 2-4 तो गिरा दिया रहता है यार, मैं क्या गलती कर दिया कि एक ही बार में सभी को बेच दिया किसी का बात में आके। अगर मैं 5 भी आज रखे रहता तो मेरे को आज कहाँ पर ही होता, मैं खुद जानता हूँ। यही इंसान की बर्बादी का लक्षण रहता है। क्या बोलते नहीं हेलो क्या, क्या बाद में क्या? कानू अहिर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? जी, मेरा अभी माइग्रेशन नहीं हुआ है। ठीक है, हो जाएगा। आपका चिंता मत करो, हो जाएगा, ठीक है। मैं बोलूंगा उसको, ठीक है। तो अभी बात यही है कि दोस्तों,
कि वही चीज हम लोग का अभी भी वैसे ही चाल चल रहा है, वही सेम टू सेम चल रहा है। एक आदमी का पास मतलब 200-300 पाई था, $3 था, तो उस टाइम में उन्होंने बेच दिया। बोला मैं 20-25 हजार कमा लिया, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बोलता है। फिर जो अभी माइनिंग होके आएगा अभी उसको भी बेच दूंगा। वो जितना समझाओ, बोलता है भैया मिलेगा नहीं चांस, उसका तो सब बेचेंगे, बोलता है। बोला तेरा जैसा मूर्ख और दो चढ़ा तो पाई ही डूब जाएगा पूरा एकदम, तेरा अकाउंट तो फ्रीज होना चाहिए। ऐसा आदमी भी है अभी। लेकिन पाई अगर वो मंच पे रहता, वो मंच पे नहीं आता है कभी, लेकिन रास्ता में भेंट हो जाएगा तो बोलेगा, तो हम बोलते हैं लेकिन नहीं मानता, फिर वो मैं बेचूंगा ही बेचूंगा बोलता है, जिद्दी है उसका। अगर अभी भी अगर हम लोग उसको समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, बिटकॉइन तो बहुत छोटा था, ये पाई का एक अंश का बराबर होगा। लेकिन मैं बोलूंगा पाई जो होगा ना, इससे बहुत बड़ा गुना का होगा। अगर मैं आप लोग को मैं जितना भी स्टडी कर रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी कोई जल्दी बना नहीं पाएगा, पहला चीज है। इसका पीछे बहुत सारे कंपनी लगे हुए हैं, बहुत सारे इंटरलिंक फिंटरलिंक बहुत सारे कंपनी आए हुए हैं, यूएसए का कंपनी सब लगे हुए हैं पाई का पीछे। पाई जैसा कर रहा है ये लोग ऐसा कर रहा है, सेम टू सेम। ये जल्दी दे देंगे बोल के डिक्लेरेशन कर रहा है, कभी रिवार्ड दे देंगे, कभी वो दे देंगे, वो कर रहे हैं, उठ कर रहा है, अपना काम कर रहा है। लेकिन पाई को टक्कर देने के लिए अभी तक कोई है नहीं। आज मैं जो पढ़ रहा था सवेरे, देखो कि वो ISO 24007 जो नंबर है, वो उन्होंने पास कर दिया था। मैं उस दिन आपको बताया। ISO को अगर बैंकिंग सेक्टर का जो सर्टिफिकेट मिलने वाला रहता है, वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। वो नंबर का अगर मारोगे तो पाई का पूरा पता चल जाएगा कि वर्ल्ड रजिस्ट्रेशन है बैंकिंग का सेक्टर का, ISO का तरफ से उसको मिला हुआ है। मिका की तरफ, मिका का तो मिल चुका है, ISO का मिल गया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी जहां भी जाएगा वो घुस पाएगा, क्योंकि उसको ऑल वर्ल्ड बैंकिंग की तरह ISO तरफ से उसको परमिशन मिल चुका है। इसी चीज को कोई नहीं कर पाता है जल्दी। सब सोचते हैं कि मैं आ जाऊंगा तो बना लूंगा तो मैं कर लूंगा, वो गलत है। कोई नहीं कर पाता। लेकिन 7 साल समय लिया है, लेकिन सभी काम पूरा सही तरीके से किया है। आज तक वर्ल्ड का अंदर में फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं, कोई यही एक तो कंपनी है कि वर्ल्ड की सभी सर्टिफिकेट उसको मिला हुआ है। क्या आप लोग को ISO हो जाए, बैंकिंग सेक्टर का हो गया, क्रिप्टो सेक्टर का हो गया, गवर्नमेंट का हो गया, आपका सभी देश का मान्यता हो गया, सबसे ज्यादा पाइनर लोग का एकदम KYC हो गया, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जुड़ने वाला इंसान हो गया, ऑल माना बड़े बड़े कंपनी से उसको सपोर्ट हो गया, दुनिया की सभी चीजें से उसको मिला हुआ है। ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। और दोस्तों, मेरा मकसद, बोलने का मकसद है ये कि पाई जो है उसका दुनिया की सभी चीजों की परमिशन वो ले चुका है। ये कोई कंपनी आएगा बोलेगा 6 महीना के 1 साल का अंदर में बोलेगा कि मैं सभी को मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, कभी होगा क्या? कभी नहीं होगा। उसको हम लोग गलत, हम लोग का दिमाग में उन लोग घुसा देता है क्या, कि उसका हम लोग उसका अंदर में आ जाता है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ऐसे दिखाता है हाइप करके, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन भैया उतना प्रोजेक्ट को चलाना और प्ले स्टोर में पैसा देके एक तो ऐप बना के चलाना कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन दुनिया के अंदर में सभी देशों के साथ में आपका जो कंपनी है वो टाई अप होना चाहिए, मेल खाना चाहिए, तब जाके आपको वर्ल्ड के अंदर। आज अगर देखो, क्रिप्टो जैसा करेंसी को वर्ल्ड का सभी देश में चलता है, कोई कोई देश बिल्कुल चलाना नहीं देता है, मना भी करते थे। कोई यहाँ पर हमारा इंडिया जैसे देश में क्या था, आप लोग पोजीशन जानते हो, 50 रुपया 80 रुपया टेरिफ लगा दूंगा, 30% तो अभी भी चल रहा है। लेकिन अभी धीरे 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 ये पाई जब से आया, सभी धीरे 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 सब चीज को चेंज किया, वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को चेंज किया, वर्ल्ड की नई ताकत बनाने के लिए नई करेंसी की रास्ता दिखाया
कि डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या होता है और स्टेबल करेंसी क्या होता है, और वो क्रिप्टो को इस टाइप का डिजाइन का बनाया कि वर्ल्ड के अंदर में वो पाई स्टेबल करेंसी नाम मिला उसको। तो ये पाई क्रिप्टो स्टेबल करेंसी जो आया है, ये मान्यता मिल चुकी, वर्ल्ड की सभी देशों ने उसको मान्यता दिया। और चाइना को देखो, चाइना जैसे देश में अमेरिका कोई चीज आके चल जाएगा? नहीं चलेगा। इंडिया के अंदर में आप लोग चला लोगे इवेंट करके? नहीं चलने पाएगा। आज देखो वर्ल्ड की हर जगह में पाई चल रहा है। कैसे चल रहा है? वो चीज को सभी देश से वो सर्टिफिकेट उसने केवाईजी करवाया, सभी देश को सही जानकारी लिया, सही इंसान को चुना, सही पाइनर लोग को आइडेंटिफाई किया। ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं होता है, कोई ऐसा आके कर नहीं पाएगा। आज अगर वर्ल्ड के अंदर में जितना क्रिप्टो दुनिया के अंदर बिटकॉइन जैसे ऊपर चला है, अभी वो डिजिटल अर्थव्यवस्था की ग्लोबल करेंसी है। आज उसी का ऊपर में चर्चा करेंगे और डैशबोर्ड का ऊपर में चर्चा करेंगे हम लोग आज। तो दोस्तों, बोलने का मेरा मकसद यही है कि ये प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। अभी अपना दिमाग में सेटल बना लो कि आपका फ्यूचर कैसे चेंज हो रहा है। देखो, ये ऐसी चीज आपको दे के जाएगा, आप तो क्या, आपका नाती पोते तक सब याद करेगी कि मेरा दादाजी था यार, इसका दिमाग में कैसे घुसा, इसको कैसे लिया, वो हम लोग को बना के चले गया। ये जरूर बोलेगा। आप तो बनोगे बनोगे, आपका दादा पोता पोता पोती तक बना के जाओगे। ये फ्यूचर ऐसा चेंज होने वाला है दोस्त। चलो, मैं एक तो इसका ऊपर में थोड़ा पढ़ूंगा। कहां पर गया, मैं तो देख रहा हूं थोड़ा। तो पाई वही चीज है। अगर हम लोग इसको देखेंगे, पहला तो डैशबोर्ड का पढ़ते हैं, उसके बाद में उसका थोड़ा सोच के विचार को रखेंगे। इसमें डैशबोर्ड में लिख के जो आया है, पाई कोर टीम की ओर से जारी की गई आधिकारिक घोषणा का है, जो पाई नेटवर्क माइनेट के प्रोटोकॉल वर्जन 26 अपग्रेड संबंधित है। अच्छा, ये नहीं है, ऊपर वाला है। पाई कोर टीम 31 जुलाई 12:29 AM में छोड़ा है, 12:30 बजे छोड़ा है। पाई मैनेट की प्रोटोकॉल वर्जन 26 में अपग्रेड किया जा रहा है। नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए सभी मैननेट नोड ऑपरेट को 11 अगस्त तक वो अपग्रेड पूरा करना होगा। प्रोटोकॉल वर्जन 26 एक अहम पड़ाव है जो आखिरी प्लान की, यही चीज देखो यहाँ पर लिख दिया, वो डैशबोर्ड का अंदर है, वो अपग्रेड पूरा करना होगा। प्रोटोकॉल वर्जन 26 एक अहम पड़ाव है जो आखिरी प्लान के लिए किए गए अपग्रेड प्रोटोकॉल 27 वर्जन 27 से पहले कॉन्ट्रैक्ट की सुरक्षा, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सुरक्षा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सुरक्षा, स्टेट मैनेजमेंट, इंटरऑपरेटिबिलिटी और क्रिप्टोग्राफिक क्षमताओं को बेहतर बनाना है। पिछले कुछ महीनों में 8 सफल अपग्रेड पूरे होने के बाद ये आखिरी 2 अपग्रेड नेटवर्क को लेटेस्ट प्रोटोकॉल फीचर्स, सुधारों और फंक्शनैलिटी के साथ अप टू डेट बना देंगे। इसका मतलब यही होगा कि ये अभी मैनेजमेंट आखिरी प्लान, मतलब वो लोग मतलब लास्ट प्लान कर रहा है, उसको और थोड़ा नीचे और थोड़ा देखेंगे, उसको और थोड़ा सोच के देखेंगे। और जारी की गई आधिकारिक घोषणा का जो पायनेट और माइनेट प्रोटोकॉल वर्जन 26 अपडेट से संबंधित है कि मुख्य अपडेट की अनाउंसमेंट प्रोटोकॉल 26 अंतिम तिथि डेडलाइन 11 अगस्त है। मतलब 11 अगस्त के अंदर में ये लोग वर्जन 26 वर्जन 27 को वो लोग कंप्लीट करेंगे। ये सीधी बात हम लोग समझ गए, अनिवार्य है। सभी मैनेट नोड को ऑपरेशन के लिए, मतलब जिन लोग भी नोड चला रहे हो भाई, सबको 26 से लेकर के करना चलाना पड़ेगा। वो भी बोल दे रहा,
संदेश का मुख्य बिंदु नोड ऑपरेटर के लिए निर्देश पाई नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए अभी मैनेड नोड ऑपरेटर को 11 अगस्त तक अपने नोड को वर्जन 26 में ये आप लोग जान गए। सुरक्षा और तकनीकी प्रोटोकॉल वर्जन 26 महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये जो 26 और 27 ये जो चीज है ना भाई, ये बहुत बड़ी पड़ाव है, ये मेजर माइलस्टोन है। इसके जरिए निम्नलिखित में सुधार किया जा रहा है। कॉन्टैक्ट सेफ्टी में पहले बोला कि स्मार्ट कॉन्टैक्ट जो आ रहा है आपका, उसका अंदर में हाई सेफ्टी रहना चाहिए, कोई उसका उधर इधर उधर ना होना चाहिए। अनुबंध सुरक्षा बोला जाता है हिंदी में, बोल लिखा है जो कॉन्ट्रैक्ट की सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाना है। वो लोग पूरा मजबूत बनाना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलेगा वो मजबूत बनाना चाहते हैं। मैनेजमेंट, स्टेट मैनेजमेंट, नेटवर्क डाटा और स्टेटस को बेहतर ढंग से संभालना है। बहुत अच्छी तरीके से इसको ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से जैसे कि संभालना हो, समय कम लगे, जल्दी से हो, सही तरीके से हो। इंटर ऑपरेबिलिटी, अन्य प्रणालियों का ब्लॉकचेन के साथ तालमेल और इंटरेक्शन की क्षमता। क्रिप्टोग्राफिक कैपेबिलिटीज, क्रिप्टोग्राफिक की क्षमताएं, डेटा सुरक्षा और एक्रिप्शन को और सशक्त बनाना, नेटवर्क रोडमैप और भविष्य का कदम, अंतिम अपग्रेड की तैयारी, वो अपग्रेड, अंतिम नियोजित अपग्रेड प्रोटोकॉल वर्जन 26 से ठीक पहले का कदम है। देखिए इसके अंदर में मैं जो ऊपर है उसको फिर बोलूंगा आप लोग को एक बार फिर। प्रगति के पिछले कुछ महीनों में पाई नेटवर्क ने सफलतापूर्वक और 8 अपग्रेड कर चुका है, वो अपना बता चुका है। ये जो 26 से लेके 27 का बीच में जो मतलब हो रहा है, इससे पहला तो आपका नोट का बात हो गया, अभी दूसरी बात आ गया क्या ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात आ गया। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने से क्या होगा ना, डिसेंट्रलाइजेशन चलेगा, इकोसिस्टम चलेगा, आपका लॉन्च पैड भी एक्टिव हो जाएगा। ये भी मेरा समझ में आ गया। अपग्रेड 26 और 20 से मिलकर पूरे पाई नेटवर्क को न्यूनतम प्रोटोकॉल सुविधाओं, सुधारों और कार्य क्षमताओं के साथ पूरी तरह से अपडेट कर देंगे। पूरी तरह से अपडेटेड हो जाएगा और हमारा कोई अपडेट करना नहीं है। हमारा अपडेट का जो प्लेटफॉर्म था वो खत्म हो जाएगा। तो अपडेट का बात क्या देगा भाई, खत्म हो गया तो हमको तो चालू करके देगा ना। कोई भी कंपनी अपडेट खत्म होने के बाद क्या करेगा, और हम लोग का चालू करना है। मतलब अपग्रेड वर्जन 26 और वर्जन 20 से मिलकर पूरे पाई नेटवर्क को न्यूनतम प्रोटोकॉल सुविधाओं, सुधारों और कार्य क्षमताओं के साथ, मतलब पूरा कार्य क्षमताओं माने पूरा कार्य क्षमता होने वाला, माने काम करने वाला, उसके साथ पूरी तरह से अपडेट कर देगी, पूरी तरह से काम करने के लिए पूरा रेडी होके सामने में खड़ा हो जाएगा। और कुछ अपडेट हम लोग को करना नहीं। तो अपडेट खड़ा हो जाएगा तो खाली खड़ा करते नहीं रखेगा, कुछ ना कुछ हमको देना पड़ेगा उन लोग को कि भाई चलो चालू करो ये। तो ये जो वर्जन 20 से अगस्त 11 तारीख तक जो डेट है, ये बहुत बड़ी डेट है। देखिए 7 तारीख तक हमारा क्लियरिटी एक्ट पास हो रहा है, 3 तारीख को तो कर देंगे, कहा कि वो लिखा हुआ है 4 तारीख से 7 तारीख का अगस्त महीना में क्लियरिटी एक्ट को जैसे भी लोग पास करेंगे। और 11 तारीख को हमारा 26 से 27 का अंदर में जितना है मैनेट नोट्स मतलब है वो कंप्लीट हो, अप टू डेट कर, तो ये रेडी हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है बहुत बड़ा धमाका हम लोग को अगस्त महीना का अंदर में मिलने वाला है। अच्छा ये आप लोग तो समझ गए रहेंगे। और जो लोग भी नोड वोड करते हैं वो लोग तो करेंगे ही करेंगे। तो इसमें हम लोग को ये समझ में आ गया कि हम लोग अभी पूरी तरह से फाइनल स्टेज में पूरा पहुंच गए हैं। हम लोग का जो बोलते थे ना पाई, कौन एक तो मेरे को बोला मेरे को फोन करके, पूरा मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ऐसे तो बहुत फोन आते रहता है मेरे को फोन करके बोला, क्या ललित सर आप बोल देते हो पाई आ जाएगा 2026 में,
मैं बोलता हूं कि 2030 में आएगा, मेरे को ही बोला है। तो मैंने बोला भैया 2030 में आएगा, लेकिन आपका एक तो शब्द मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपने बोला पाई आएगा 2030 में, मैं उसी में खुश हूँ। आपने नहीं बोला ये ऐसे फ्रॉड कर रहा है कि ये कर रहा है वो कर रहा है, ऐसा नहीं बोला, लेकिन आपने बोला कि 2030 में आएगा। आपका कॉन्फिडेंस है कि मेरा पाई जरूर आएगा बोल के, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने जो डेट इधर उधर किया उससे मुझे आपको कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन मैं जैसे आपने जैसे कॉन्फिडेंस लगाया कि मैं जो विश्लेषण किया हूं कि 2030 में आएगा, मैं ऐसे ही विश्लेषण करता हूं कि मैं विश्लेषण कर रहा कि 2026 में आएगा। आपका लेट में है, मेरा थोड़ा जल्दी है, बात तो यही है ना। लेकिन आएगा तो दोनों का शब्द मिलन खा रहा है, तो ये किसी का ऊपर गुस्सा करने की कोई बात नहीं है। हम लोग इंतजार करेंगे उसका लिए। आपका बात को भी मैं रखूंगा, मेरा बात को भी आप रखिए, और नहीं आया तो आपका बात भी है, आपका टाइम में तो आएगा ना। यही बात हुआ था हम लोग का दोनों में, वो भी खुश हो गया था। बोला देखो कि हम लोग का जो समय सीमा रहता है, अभी मैं तो कहा है इसका ऊपर मैं बोलना चाहूंगा कि देखो डॉलर को बंद हो गया, हमारा यूएसए गवर्नमेंट ने डॉलर को बंद कर दिया, क्रिप्टो का अंदर में पेमेंट करके यूएसडीटी के जरिए से, उसी के जरिए से वो लोग अपना लेंगे, पेमेंट सिस्टम करेंगे। क्या है कि वो अभी यूएसडीटी अभी चलेगा और क्रिप्टो के तरीके से चलेगा। वो लोग एसआरपी को बना रहे हैं और वो सारे करेंसी को लोग लाएंगे, स्टेबल करेंसी बना के उसको चलाएंगे। लेकिन पाई क्या है? पाई डायरेक्ट मनी है। पाई किसी को पैसा बनाने की जरूरत नहीं है। जो देश में जाएगा उस देश का पैसा साथ मेल खा जाएगा। वो आज अमेरिका में जाएगा तो अमेरिका का पैसा बन जाएगा, इंडिया में आएगा तो इंडिया का पैसा बन जाएगा। इसको यूएसडीटी की वो करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट पाई को आईएनआर से कन्वर्ट कर सकते हो। इसका एक तो वैल्यू रखने के लिए डॉलर की सेम वैल्यू का हिसाब से हिसाब किया गया है। ये नहीं कि डॉलर के हिसाब से ये इसको माना जाएगा, ये डॉलर के हिसाब से वैल्यू नहीं है। ये स्वतंत्र एक पाई $3,14,159 का प्राइस। 1 मिनट थोड़ा टावर इधर उधर हुआ था दोस्तों। अगर आप लोग सोचते हो कि मैं तो 3 करोड़ रुपया भी पकड़ लो, आप लोग अगर पाई को इंडिया के आईएनआर में देखोगे तो 3 करोड़ रुपया। अगर आप डॉलर को भूल जाओ उस जगह में, आपको सीधा 3 करोड़ का हिसाब करो ना, एक पाई का 3 करोड़ रुपया, सीधी बात। तो यही अपना देश का हिसाब से करो, ये जहां जाएगा वही देश का पैसा है। तो इसको हम लोग को बोलने का मकसद मेरा दोस्तों यही है कि ये मनी ऐसा है, ये स्वतंत्र मनी है। ऐसा मनी है, ऐसा पैसा है कि वर्ल्ड इसको लाने के लिए दौड़ लगा चुका है। विश्व का जितने देश है उसको पाने के लिए दौड़ लगाना चालू कर दिए है। ये समझ जाओ आप लोग, जो लोग इसको नहीं समझ पा रहे ना, मैं इसको बार बार बोलता हूँ कि अभी सभी देश पाई का पीछे दौड़ लगाना चालू कर दिया, बड़े बड़े बिजनेसमैन दौड़ लगाना चालू कर दिए। लेकिन हमारा पास में उतना दिमाग कहाँ है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, हम लोग तो पकड़ नहीं पा रहे। दुनिया का अंदर में देखो पाई कहाँ जा रहा है। अभी देखो आप, कोई मुंह खोल के नहीं बोलने से बहुत सारे लीडर आपका माने इथेरियम का जो बाइनेंस का सीईओ हो गया, बड़े बड़े जितने हैं सब पाई का सब माने प्रशंसा कर रहे। किस लिए कर रहे हैं? ऐसा खा के नहीं बोलो, उन लोग का करेंसी नहीं किया, उनका तो बीएनबी कॉइन बैठा हुआ है। इथेरियम का मालिक का पास में जो ओनर ने बोला है उसका पास तो इथेरियम कॉइन बैठा हुआ है। ये सारे क्यों पाई के ऊपर प्रशंसा कर रहे हैं कि पाई जो चीज बना रहा है वो लोग अभी नहीं बना पाएंगे और जिंदगी में। क्योंकि पाई जो बना रहा है वो मार्केट को बना रहा है, एक विश्व मार्केट को बना रहा है। जो विश्व मार्केट का अंदर में पाई चलेगा वो लोग का, वो उसको कोई रोक नहीं सकता। वो पाई उसमें राजा है और उसका अंदर में सभी संस्था पहले से जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों ये इकोसिस्टम, ओपन मैनेट, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हमारा लॉन्च पैड। मैं एक ही चीज बोलूंगा, एक साइड को अगर आप कर दोगे, अगर लॉन्च पैड को अगर बारे में सोचोगे, अभी हमारा जैसे कि मैं एक हिसाब से बता देता हूं, हमारा यदि लॉन्च पैड जो है वो है ब्लड है, पाई का ब्लड है। और हमारा इकोसिस्टम जो है वो है हमारा हार्ट है। क्योंकि पाई अगर लॉ इकोसिस्टम का अंदर में जाएगा
तो इकोसिस्टम का अंदर से क्या होगा ना, हार्ट बीट करेगा और चारों तरफ हमारा पाई फैलेगा, जैसे ब्लड चारों तरफ फैलता है। तो दोस्तों समझो पाई क्या है। तो पाई बहुमूल्य चीज है, और बहुत मूल्य मतलब उसका अभी मूल्य आप लोग को पता नहीं चल रहा है। जब ये अभी जो मैं तो सोच रहा हूँ कि ये अगस्त महीना बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। कुछ बोल नहीं सकते हम लोग, मैं तो बोल रहा हूँ 100% कुछ हो भी सकता है। क्योंकि 11 तारीख को जो फाइनल डेट दे रहे हैं कि वर्जन 26 वर्जन 27 का बाद में हमारा ऑल टोटल पूरा फाइनली मतलब फंक्शन के लिए मैंने रेडी होके अप टू डेट होके खड़ा हो जाएगा। वो वही तो लिख रहा है उसमें, वो डैशबोर्ड में जो समझा रहा है वही लिख रहा है, लेकिन हमको उसको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो उसका आगे डॉक्यूमेंट जो मैंने उसका जो लिखा हुआ था, मैं उसको और थोड़ा इस घोषणा को अगर गहराई से समझा जाए पूरा, तो वो ओपन माइंडेड की बेहद करीब होने का एक बहुत ही मजबूत तकनीकी संकेत है। इसमें तो पूरा साफ तौर पर लिख रहा है, वो डार्क करके लिखा, ओपन माइंडेड के बेहद करीब होने का एक बहुत ही मजबूत तकनीकी संकेत है। ये वही बोल रहा है, उसका जो वर्ड को हम लोग अगर रिसर्च करेंगे तो यही निकलता है। दी गई जानकारी से वो स्पष्ट होता है, अंतिम पड़ाव की तैयारी, फाइनल अपग्रेड हेड घोषणा में साफ तौर पर लिखा है कि प्रोटोकॉल वर्जन 26 एक मुख्य पड़ाव है, जो प्रोटोकॉल वर्जन 27 फाइनल प्लानेट अपग्रेड की नींव रख रहा है। यानी कोर टीम जिस तकनीकी रोड मैप पर काम कर रही थी, वो अब अपने आखिरी चरण फाइनल फेज में पहुंच चुका है। देखिए भैया पूरा साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि आखिरी चरण माने शेष पड़ाव जो होता है उसी का पास में पहुंच चुका है। इसका मतलब वर्जन 26 का बाद में इसको आप लोग अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो आप लोग क्या समझते हो? तो हमारा पाई का झूठ बोल रहा था 7 साल से, सोच रहे हो? ये जो काम कर रहा था ना, वो काम वर्ल्ड की कोई भी संस्था कर नहीं पाएगा। यही काम कर रहा था। थोड़ा आगे पढ़ते हैं। अपग्रेड की नींव की इसमें लेकर 26 मुख्य पड़ाव है, जो प्रोटोकॉल वर्जन 27 फाइनल प्लानेट अपग्रेड की नींव रख रहा है। यानी कोर टीम की जिस तकनीकी रोड मैप पर काम कर रही थी, वह अब अपने आखिरी चरण फाइनल फेज में पहुंच चुका है। तकनीकी मजबूती और सिक्योरिटी, ओपन माइंडेड लॉन्च करने की पहले ब्लॉकचेन का पूरी तरह से सुरक्षित और स्केलेबल होना जरूरी होता है। इसमें एक तो चीज और लिख रहा है, ओपन माइंडेड। ये जो स्टेप है, ये ओपन माइंडेड की अपग्रेड करके फाइनल स्टेज में लाना, और उसको हम लोग को ओपन माइंडेड को देना भी बोला जाएगा। एक हिसाब से मैं बोलता हूँ दे सकते हैं वो लोग। वर्जन 26 में कॉन्टैक्ट सेफ्टी, स्टेट मैनेजमेंट और क्रिप्टोग्राफिक कैपेबिलिटीज को अपग्रेड किया जा रहा है। इसका मतलब है कि कोर टीम नेटवर्क को बाहरी दुनिया, एक्सटर्नल वॉलेट्स, डाप के साथ सुरक्षित रूप से जोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार कर रही है। स्पीड और टाइमलाइन फास्ट ट्रैक। मैसेज में बताया गया है कि पिछले कुछ ही महीनों में 8 सफल अपग्रेड पूरी किए जा चुके हैं। कोर टीम बहुत तेजी से नेटवर्क को वर्जन 26 तक ले जा रही है। इसका वो अपडेट सीधे तौर पर वो दर्शाता है कि कोर टीम अपने मैनेट लॉन्च से पहले वाले सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोटोकॉल अपग्रेड को तेजी से खत्म कर रही है। वर्जन 26 और इसके बाद वर्जन 27 पूरा होते ही पाई नेटवर्क ओपन मैनेट के लिए तकनीकी रूप से पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। समझ गए? इसमें पूरी साफ से लिखा, तेजी से खत्म कर, मतलब वर्जन 26 और इसके बाद वर्जन 27
पूरा होते ही पाई नेटवर्क ओपन मैननेट के लिए तकनीक रूप से पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। देखो और एक तो बात भी बता दे रहा हूँ, ये जो 26 वर्जन को आपका नोट को जो करने के लिए बोल रहा है ना, 11 तारीख के अंदर में करने के लिए जो बोल रहा है, उसको नहीं करने से भी वो बेकार हो जाएगा, वो क्रैश हो जाएगा। इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं कि जैसा करके 26 के बाद उसको नोट को अपग्रेड करने के लिए। तो ये फाइनल स्टेज में हम लोग पहुंचे, इसके ये समझ में आएगी तकनीक रूप से पूरी तरह से तैयार, बने पूरा रेडी, आपका गाड़ी रेडी है, खाली बैठो और घूमो। तो दोस्तों मेरा मकसद बोलने का यही था कि आप लोग को हमारा जो, तो आप थोड़ा नीचे वाला एक तो है, थोड़ा उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। मैं भी बहुत इसका ऊपर मैं दो तीन बार मैंने उसको पढ़ने का बाद में समझने का बाद में निकला है। मैनेट को प्रोटोकॉल 20 से अपग्रेड किया जा रहा है, डेडलाइन 11 अगस्त को है। नेटवर्क के जुड़े रहने के लिए मैनेट नोड ऑपरेटर को डेडलाइन से पहले अपग्रेड पूरा करना होगा, जानकारी वह है। प्रोटोकॉल 20 से आखिरी प्रोटोकॉल 20 से पहले एक हम है, पिछले कुछ महीनों में 8 सफल अपग्रेड पूरे होने हो चुके। ये आया तो ये हमारा टेलीग्राम का है जो उसने पाई का भेजा है। तो मैं दोस्तों और क्या मैं बताऊं आप लोग को, तो सभी एक तो और भी मैं एक तो ट्विटर से भी निकाल के आप लोग को छोड़ा था मैं, क्या आप निराश है क्या? अभी निराश नहीं, जो निराश है वो निराश ही रह जाएगा बॉस। जो लोग मंच पे है ना आज खुश रहेंगे, क्या है कि आज मंच में तो सोचता हूँ आज अगर ऐसा अप टू डेट में कभी नहीं पढ़ा था, मैं बहुत चीज आता था मैं देखता था, लेकिन आज ये तो डायरेक्ट लिख दे रहा है कि भैया हम लोग ओपन मैनेट की ओर जा रहे हैं, हमारा फाइनल अपग्रेड है 27 का बाद पूरा फाइनल है, हमारा अप टू डेट पूरा फाइनल है। उसका बाद क्या करेगा? अप टू डेट होने के बाद क्या करेगा? हम लोग को फिर ऐसे रखेगा क्या? ऐसा नहीं होता है। ये कदम बढ़ा चुका है फाइनल की ओर जाने के लिए, क्योंकि क्लियरिटी एक 7 तारीख के अंदर में जैसा भी पास हो जाएगा, 11 तारीख के अंदर में 27 पास हो जा रहा है, हमारा मैनेट का रास्ता खुल जा रहा है। तो हम लोग के लिए अभी जिसका जिसका भी अगर माइनिंग सही समय में नहीं कर रहे हो, केवाईसी नहीं हुआ है, ये सब अपना अपना केवाईसी और सी रेडी करो और मार्केट के लिए रेडी रहो। बहुत बड़ी प्लान चल रहा है, पहले से ही आपको हाथ में है। अगर क्या आप निराश हैं, चिंता ना करें, ये बात को मेरा याद रखो। मैं बोल रहा हूँ क्या आप निराश हैं क्या? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पाई नेटवर्क पहले से ही आपके हाथों में है, और क्या चाहिए? सदी का सबसे बड़ा मौका आपके सामने है। मतलब एक एक दशंधि एक मतलब बहुत पुराना चीज है जो है पाई, वो आपके हाथ में है, आपका पास है। सदी का सबसे बड़ा मौका आपके सामने में है और इसका नतीजा तय है। बस आपको थोड़ा इंतजार करना है और डटे रहना है, क्योंकि किसी भी पल वो मोड़ आपका सामने आ सकता है, जिसका लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे। दोस्तों समय परिवर्तन है, समय आपके साथ में है, और आप अगर पाई के साथ में हो, तो आप अगर पाई के साथ जुड़े हुए हो, तो आपकी कुछ साल आप फाइनल आपको आने वाला है। मैं यही बोलूंगा कि आज मैं जितना खुला किया पढ़ने का बाद में कि मतलब कोई छोटा ये कोई छोटा मोटा अप टू डेट नहीं है दोस्तों। जो समझ गया वो बन गया, जो नहीं समझा वो पहले जैसा। तो मैं इसको दो दो बार इतना समय बोलने का मेरा मकसद यही था कि हम लोग का मैंडेट करीब है, हम लोग पाई का अंदर में ध्यान पूर्वक